राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे करवा चौथ की। करवा चौथ कब पड़ रहा है, 9 तारीख को या 10 तारीख को, और इस दिन हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त क्या, चंद्रोदय कब होगा, पीरियड्स में पूजा कैसे करें, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सारी चीजें बताने वाली हूँ जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है। वही सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए क्या करना है, किन नियमों का कैसे पालन करना है, पूजा की विधि क्या होगी, जो सबसे सरल विधि है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ सकें क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो करवा चौथ है, ये सुहागिन महिलाएं इसका व्रत विशेष रूप से पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन पति को दीर्घायु करने के लिए महिलाओं द्वारा कुछ 16 श्रृंगार किए जाते हैं और विशेष रूप से करवा माता, शिव जी और पार्वती जी, गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, जीवन में सुख और समृद्धि के लिए, पति की तरक्की के लिए जो है व्रत करती हैं और विशेष रूप से इस दिन कुछ कामनाओं के साथ कि पति की आयु लंबी हो और वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, इसी कामना के साथ सुहागिन महिलाएं व्रत करती हैं। तो आइए चलिए अब हम जानते हैं इस दिन जो पूजा का मुहूर्त मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको। सबसे पहली चीज़ है कि करवा चौथ का जो व्रत है ये 10 अक्टूबर के दिन रखा जाएगा, दिन शुक्रवार है। और दूसरी चीज़ है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि जो पूजा का मुहूर्त आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। तो पूजा का जो मुहूर्त आपको मिलेगा वो शाम को एक ही मुहूर्त है, वो है शाम को 7:15 से लेकर के 8:52 तक का समय है। इस बीच में आपको पूजा कर लेनी है। चंद्रोदय जो है वो आपका 8:20 पर हो जाएगा। आप अपने शहर के अनुसार देख लीजिएगा कि आपके यहाँ चंद्रोदय कितने बजे हो रहा है, लेकिन पत्रा के अनुसार जो चंद्रोदय है वो 8:20 पर हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई चंद्रोदय की। अब विशेष रूप से हम ये जानते हैं कि हमें इस दिन व्रत के नियम का पालन कैसे करना चाहिए। देखिए, जितनी सुहागिन महिलाएं हैं उनको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि करवा चौथ के दिन आपको 16 श्रृंगार करना है और साथ ही पूरे दिन का निर्जल व्रत रखा जाता है। इस दिन सरगी का भी बहुत विशेष नियम है। बहुत सारे लोगों के यहाँ सरगी जो है सुबह भोर में की जाती है और बहुत से लोग रात्रि 12 बजे के बाद से कुछ भी खाते पीते नहीं है, मतलब उनका व्रत उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। 12 बजे के पहले वो ब्रश करके पानी पी लेते हैं, उसके बाद से वो कुछ भी खाते पीते नहीं, उनके व्रत का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ नियम है कि भोर में सरगी करते हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है और सरगी का समय आपको क्या मिल रहा है। तो सरगी का समय है सुबह 4:35 से लेकर के 5:20 तक का जो समय है, इसमें आपको सरगी करनी है। इस समय आप सरगी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने व्रत का प्रारंभ कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य का इशू होता है, तो जो भी आपको दवाइयाँ वगैरह खानी है वो सारा कुछ आप जो है 5:20 तक आप मतलब ले लीजिएगा दवा वगैरह। उसके बाद आपको दवा नहीं लेनी है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धुलना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि सुहाग की पूजा है तो आपको बाल नहीं धुलना है। साथ ही 16 श्रृंगार जरूर करना है। और दूसरी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको विशेष रूप से एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें करवा माता की पूजा की जाती है। तो कैलेंडर, बहुत से लोगों के यहाँ कैलेंडर जो करवा चौथ का मिलता है वो लगा के पूजा किया जाता है। बहुत सारे लोग दीवार पर बना करके पूजा करते हैं करवा माता को। तो आपके यहाँ जैसा नियम हो आप उसके अनुसार कीजिएगा। साथ ही गौरा जी और गणेश जी को स्थापित जरूर किया जाता है सुपारी के फॉर्म में, तो आप उनको वैसे रख लीजिएगा। और उसके बाद से सबसे पहले गौरी गणेश जी का स्नान, उनको वस्त्र पहनाना, फिर उनको भोग लगाना, सिंदूर समर्पित करना, फिर आपको करवा माता की पूजा करनी चाहिए। शादी का जो आपका करवा होता है उससे ही करवा चौथ की पूजा की जाती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पाणी ग्रहण में करवा दिया जाता है और बहुत से लोगों के यहाँ लोटे से जो है पाणी ग्रहण होता है शादी के समय में। तो अगर आपके यहाँ लोटे से हुआ है तो आप क्या करिएगा, धातु का करवा लेकर के रख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक साल आपको करवा चौथ की पूजा करनी है।
तो अगर आप प्रत्येक साल जो है मिट्टी का करवा लेके पूजा करती हैं, फिर करवा रख देती हैं, फिर वो गिरता है, टूटता है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप कोशिश करें कि जो है धातु का करवा, जो पीतल का या फूल का करवा लेकर के आप रख लें, तो आपको प्रत्येक साल पूजा करने में आसानी होती है। और चौथ की तिथि होती है तो इसलिए 4 सीख लगाई जाती है, इसके अंदर सीख लगा करके और विशेष रूप से उसके ऊपर पूड़ी और हलवा रख करके पूजा किया जाता है। पारण का मुहूर्त आपको क्या मिलेगा, तो देखिए जब चंद्रोदय 8:20 पर हो जा रहा है, जैसे ही चंद्रमा दिखेंगे आप सबसे पहले चंद्रमा की पूजा कीजिए, अर्घ्य दीजिए, उसके बाद से पति की पूजा कीजिए, उनके चरण छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनको दीर्घायु करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, चंद्रदेव से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद से आप पति के हाथों पानी पी करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पूरा जो शुभ समय आपको पारण का मिल रहा है वो मिल रहा है 9 बजे। ठीक 9 बजे से लेकर के 9:37 के बीच में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखें कि इस समय में ही आपको पति के हाथों पानी पी के अपने व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही बहुत से लोगों का कमेंट आया हुआ है, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है कि भद्रा का समय क्या होगा। देखिए भद्रा है तो भद्रा प्रतिदिन होती है, लेकिन जब पृथ्वी लोक की भद्रा होती है तब वो जो है हमें नुकसानदायक होती है या हम पूजा नहीं कर सकते हैं उस समय में। जब भद्रा पाताल लोक की होती है तो वो भद्रा जो है मायने नहीं रखती है, वो आपके लिए अशुभ नहीं होती है। तो जो भद्रा का समय वो मैं आपको बता दे रही हूँ। भद्रा का समय शाम को 5:37 से शुरू होकर के 7:12 तक का है। लेकिन ये जो भद्रा है ये पाताल लोक की भद्रा है, तो इस बीच में आप अपने व्रत की जो पूजा की तैयारी है वो आप कर सकती हैं और सारी चीज़ें कर सकती हैं। वैसे भी पूजा के समय तक भद्रा समाप्त हो जा रही है, लेकिन है भी तो कोई मतलब नहीं है। वो पाताल लोक की भद्रा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका कोई छूत नहीं है। तो आप आराम से अपने पूजा की तैयारी कर लीजिएगा। साथ ही दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग कमेंट किए हैं कि दी पीरियड्स में हम पूजा कैसे करें, व्रत करें या ना करें। तो देखिए व्रत तो ये सारे व्रत छोड़े नहीं जाते, किसी भी व्रत का जब तक हम उद्यापन न करें वो व्रत नहीं छोड़ा जाता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। तो व्रत आपको रखना ही रखना है। पूजा भले ही अगर ऐसी कंडीशन है तो आप नहीं करिएगा, किसी से करा लीजिएगा। घर में अन्य कोई है तो उससे करा लीजिए, कोई नहीं है तो अपने हस्बैंड से अपनी पूजा आप करवा सकती हैं, क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है। तो वो आपके नाम और आपके गोत्र से वो पूजा वो कर देंगे, क्योंकि वो आप उनके गोत्र से जुड़ चुकी हैं। तो वो आपका नाम लेकर के, आपका गोत्र लेकर के आपकी पूजा कर सकते हैं, उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। और साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य, जो बहुत से लोग पूछे कि चंद्रमा को पीरियड्स में अर्घ्य देंगे या नहीं देंगे, तो आपको नहीं देना है अर्घ्य, सिर्फ आप चंद्रमा का दर्शन कर लीजिएगा और फिर पति के हाथों से पानी पी के अपना व्रत खोल लीजिएगा। तो इसी तरह से आपको संपूर्ण जो करवा चौथ है उसके नियम का पालन करना है और इसी तरह से पूर्ण नियम के अनुसार आपको व्रत और पूजा करनी है, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।